आज का ये एक्सप्लेनर आपको झकझोर कर रख देगा। सवाल यह है कि आज सोना 1,55,000 से 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है। 2020 में जहां 40 से 45,000 था, वो आज दोगुने से भी ज्यादा हो चुका है। और अब हम 2026 की शुरुआत में खड़े हैं और सवाल गंभीर है कि क्या ये अभी और ऊपर जाएगा? क्या ये निवेश का सही समय है या एक बुलबुला है जो कभी भी फट सकता है? क्या आपका पैसा सोने में डूब जाएगा या फिर ये आपको और अमीर बना देगा? आज हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे बिना किसी चाशनी के, सिर्फ कड़वी सच्चाई और ठोस आंकड़ों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि सोना आखिर क्यों भाग रहा है। 2025 में सोने ने 60% से ज्यादा का रिटर्न दिया। जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड $4900 प्रति आउंस के पार चला गया। भारत में 24 कैरेट 10 ग्राम का भाव 1,59,000 रुपए तक पहुंच गया। वजहें साफ हैं कि दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन चरम पर है। रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, ईरान इजराइल तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा और अब ट्रंप साहब वापस आ गए हैं। ग्रीनलैंड को अमेरिका से मिलाने की बात, नए टैरिफ की धमकियां, चीन के साथ ट्रेड वॉर की आहट, ये सब सुनकर निवेशक घबरा रहे हैं। दोस्तों, जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, लोग डॉलर छोड़कर सोने की तरफ भागते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट भी कहती है कि 2025 में 95% सेंट्रल बैंक अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। 2026 में ही औसतन 60 टन प्रति महीना खरीदारी की उम्मीद है। पोलैंड, कजाकिस्तान, भारत, चीन सब सोना लाद रहे हैं। वजह है डॉलर पर भरोसा कम होना। आप जानते हैं कि एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? दोस्तों, गोल्डमैन सैक्स ने अपना 2026 का टारगेट बढ़ाकर $5400 प्रति आउंस कर दिया। पहले ये टारगेट $4900 था। जेपी मॉर्गन भी कह रहा है कि चौथी तिमाही तक $5000 तो पक्का है। लंबे समय में 6000 भी मुमकिन है। भारत में ग्लोबल डेटा की रिपोर्ट कहती है कि 2026 के अंत तक 10 ग्राम सोना 1,75,000 से 1,95,000 तक पहुंच सकता है। मतलब अभी से 20 से 25% की और बढ़ोतरी। लेकिन ध्यान दें कि ये औसत अनुमान है, बीच में करेक्शन भी आएगा। ट्रंप अगर अपनी पॉलिसी सॉफ्ट कर दें या फिर युद्ध खत्म होने की खबरें आए तो सोना नीचे भी आ सकता है। पर फिलहाल लॉन्ग टर्म ट्रेड बुलिश है। अब बात चांदी की। चांदी तो सोने से भी तेज भाग रही है। 2025 में 147% तक का रिटर्न दे चुकी है। जनवरी 2026 में $93 प्रति आउंस के ऊपर है। कुछ एक्सपर्ट्स 2026 के अंत तक 88 से $220 तक का टारगेट भी दे रहे हैं। और इसकी वजह इंडस्ट्रियल डिमांड है। सोलर पैनल में चांदी लगती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में भी और सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर्स में भी। दोस्तों, एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनियां जो चिप्स बनाती हैं, उनमें चांदी की खपत बढ़ रही है। सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट साफ कहती है कि ऑटोमोटिव सेक्टर में चांदी की डिमांड 2025 से 2031 तक हर साल 3.4% बढ़ेगी। सोलर में 2020 में 213 मिलियन आउंस तक खपत की उम्मीद है। सप्लाई स्टेबल है, डिमांड बढ़ रही है और नतीजा शॉर्टेज। दोस्तों, चांदी में स्पेकुलेशन भी सोने से ज्यादा है, इसीलिए उतार चढ़ाव ज्यादा है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो चांदी में थोड़ा पैसा डाल सकते हैं, लेकिन याद रखें कि 30% से ज्यादा पोर्टफोलियो में ना रखें। अब सबसे जरूरी सवाल कि कैसे करें निवेश? फिजिकल गोल्ड या फिर ज्वेलरी, डिजिटल गोल्ड या फिर ETFs? तो जरा ध्यान से सुनिए कि मार्केट एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि इस वक्त ज्वेलरी में निवेश मत करिए। मेकिंग चार्ज, वेस्टेज, इंप्योरिटी सब कट जाएगी। शादी ब्याह के लिए अलग बात है, लेकिन निवेश के लिए बिल्कुल नहीं। डिजिटल गोल्ड की बात करें तो सेबी ने चेतावनी दी है, रेगुलेटेड नहीं है, इसीलिए रिस्क आपका है। अगर बात फिजिकल बार या फिर कॉइन की करें तो ठीक है कि अगर आपके पास सेफ स्टोरेज है, लेकिन लॉकर का इंश्योरेंस सीमित है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो सबसे बेस्ट हैं गोल्ड ETFs और इसकी वजह है कि कोई स्टोरेज टेंशन नहीं, लिक्विडिटी हाई है, जीरो सेटलमेंट और कम खर्च। इसके साथ ही सेबी रेगुलेटेड और रियल टाइम प्राइसेस लिंक्ड है। छोटी रकम से भी शुरू कर सकते हैं और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी अच्छा ऑप्शन है अगर लंबे समय के लिए चाहते हैं। पोर्टफोलियो की बात करें तो पूरी तरह से चांदी या फिर सोने में मत डूबिए। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि सारे अंडे एक टोकरी में मत रखिए। एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि कुल निवेश का 20 से 25% से ज्यादा गोल्ड या सिल्वर में न रखें। बाकी इक्विटी, म्यूचुअल फंड या फिर FD में फैलाएं। और हाँ, भावनाओं में मत बहिए। रोज रेट चेक करके घबराएं नहीं। लंबे समय के लिए निवेश करिए और कम से कम 3 से 5 साल के लिए। करेक्शन आए तो थोड़ा थोड़ा खरीदिए, सारा पैसा एक साथ मत डालिए। दोस्तों, आखिर में सोना सुरक्षित ठिकाना जरूर है, लेकिन कोई गारंटी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय खबर ट्रैक करिए और ट्रंप क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल बैंक क्या खरीद रहे हैं,
डॉलर कितना कमजोर हो रहा है, ये सब ध्यान से देखिए। न्यूज चैनल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट्स पढ़िए और सबसे जरूरी बात, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए। दोस्तों, ये विश्लेषण है, निवेश की सलाह कतई नहीं है। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सोने में निवेश कर रहे हैं या फिर नहीं। मिलते हैं अगले ऐसे ही एक्सप्लेनर में।